इंडियन मार्केट के हिसाब से अगर मुझे या किसी मेरे सर्कल में किसी नॉन टू को एक पहली स्पोर्ट्स बाइक लेनी हो और उसका बजट 2 या 2.5 लाख के बीच में हो, कौन सी बाइक लेनी चाहिए? इतने सारे ऑप्शंस हैं। अगर हम उस सब में शॉर्ट लिस्ट करें तो मैं सबसे बेस्ट 5 बाइक्स को मानता हूं, जिसमें से एक हम ले सकते हैं। सबके ओपिनियन अलग है, मेरा ओपिनियन अलग है। मैं अपना ओपिनियन शेयर करना चाहूँगा सबके साथ। हे एवरीवन, this is Pratik and you're watching my YouTube channel Aesthetic Talk. Let's just get started. With the engine of 155cc producing 18.4 bhp, हमारी लिस्ट में पहली बाइक है R15 V4। इस बाइक को इंडियन मार्केट में सबसे ज़्यादा अप्रिशिएट इसलिए करा जाता है क्योंकि ये 2009 से लेके अब तक हमारी मार्केट को कहीं ना कहीं कुछ एक रेशो को कैप्चर करके बैठी है, जिसका रीज़न है इसकी रिलायबिलिटी और इसका एग्रेसिव स्टाइलिंग। जिसके साथ इस बाइक में सबसे जो प्लस वाला एडवांटेज मेरे को लगता है, इस बाइक की एवरेज बहुत बढ़िया है, विच इज़ 45 किलोमीटर पर लीटर। अब अगर इस बाइक के प्राइस के बारे में बात करें तो ये बाइक हमें 2,10,000 के आसपास में मिल जाती है। 200 सीसी प्रोड्यूसिंग 34.5 bhp। इस पूरी सेगमेंट में जो बाइक मेरी पर्सनल फेवरेट है वो है KTM RC 200। अब मुझे ये बाइक किस लिए पसंद है, क्योंकि इसकी ब्रेकिंग, इसकी एग्रेसिव पोस्चर और जो इसका ट्रैक बेस्ड अर्गोनॉमिक्स है वो बहुत ही ज़्यादा कमेंडेबल है। इस बाइक में जो मुझे प्रो एंड कॉन्स की बात करी जाए, प्रो में बहुत सारे हैं। इसकी पिकअप, इसकी पावर। कॉन्स में कहीं ना कहीं KTM की थोड़ी सी मेंटेनेंस ज़्यादा है अगर हम यामाहा से या फिर TVS से कंपेयर करें। अब इस बाइक की अगर हम प्राइस रेंज की बात करें, ये हमें ऑन रोड मिल जाती है समवेयर अराउंड 2.5 to 2.6 लाख। अब अगर हम इस बाइक की एवरेज के बारे में बात करें तो बाइक एवरेज देती है 28 किलोमीटर पर लीटर विद an engine of 256cc producing 26.5 bhp। थर्ड लिस्ट में हमारी जो बाइक है वो है सुजुकी जिक्सर की 250SF। इसकी अगर प्राइस रेंज की बात करी जाए तो ये मिल जाती है हमें 1,90,000 के आसपास में। एवरेज भी इसकी अच्छी है, 25 किलोमीटर पर लीटर की इसकी एवरेज है। अब इस बाइक के बारे में अगर हम प्रोज एंड कॉन्स की बात करें तो इसका बहुत ही डिसेंट सा स्टाइलिंग पोस्चर है जो लोकल कम्यूट के लिए सबसे बेस्ट है। बट इस बाइक में एक जो एक्स फैक्टर सा है वो इंडियन मार्केट में किसी को भी नहीं मिला है, इसीलिए लोगों ने इसे ज़्यादा अप्रिशिएट करा नहीं। इसीलिए इस बाइक को मैं थर्ड पे रखना चाहूँगा। अ कॉम्पैक्ट स्ट्रीट फाइटर विद अ ग्रेट हैंडलिंग। हमारी जो नेक्स्ट बाइक है वो है यामाहा की MT-15। इसका जो इंजन डिराइव्ड है वो R15 से ही है, जो सेम bhp प्रोड्यूस करता है। इनकी एवरेज भी ऑलमोस्ट सेम है। इसमें R15 में जो मेन डिफरेंस है वो हल्का फुल्का प्राइस रेंज का। ये कहीं ना कहीं 10-20 हज़ार रुपये R15 से सस्ती पड़ती है और ये फुल फेड ना होते हुए ये एक नेकेड स्पोर्ट्स बाइक है। अब इस लिस्ट में जो 5th नंबर पे है उसका एक 5th नंबर पे रीज़न भी इसीलिए है क्योंकि वो 160 सीसी की होते हुए सबसे कम bhp प्रोड्यूस करती है, विच इज़ जस्ट 17 bhp। बाइक का नाम है अपाचे RTR 160 V4। अब इस बाइक में ऐसा मैं कोई ड्रॉबैक नहीं मानता क्योंकि ये इन सब में सबसे ज़्यादा अफोर्डेबल है और लोकल कम्युनिटी के लिए सबसे बेस्ट और एग्रेसिव वर्सेटाइल पोस्चर के अंदर काउंट करी जाती है। अगर हम इसकी एवरेज की बात करें तो ये एवरेज कहीं ना कहीं हमें 45 to 50 किलोमीटर पर लीटर दे देती है। अगर इन पांचों बाइक्स में मुझे जो पर्सनल फेवरेट है, मैंने जैसे बता दिया था, मेरे लिए KTM RC 200 ही सबसे बेस्ट ऑप्शन है। उसका एक रीज़न ये है कि ये बाइक आपको कहीं ना कहीं जब आपको किसी सुपर बाइक पे अपग्रेड करना हो तो उसका पोस्चर इस बाइक के साथ कहीं ना कहीं मैच करता है। इस बाइक के बाद यू कैन ईजिली अपग्रेड टू RC 390 और निंजा 400, क्योंकि उन बाइकों के साथ और इस बाइक के साथ जो सबसे प्लस एडवांटेज होता है, ये आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा सुपर बाइक का एक्सपीरियंस देती है।
मेंटेनेंस का हल्का फुल्का आपको पता चल जाता है कि जस्ट इन केस अगर आप एक सुपर बाइक लेते हो अगली बार तो उसका कहीं ना कहीं मेंटेनेंस आपको ये एक्सपीरियंस करवा देगी। सो दिस वॉज ऑल, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।